वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 24 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती में किसे दिया जाएगा। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह आपका कुश्ती में दिया जाएगा विनेश फोगाट को। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है यह आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 हॉकी में किसे दिया जाएगा। तो हॉकी में यह जो आपका दिया जाएगा यह आपका दिया जाएगा रानी रामपाल को। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से रिलेटेड वीडियो देखना है तो वो वीडियो मैंने आपके लिए डाल दी है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर, यानी कि जिसमें लिखा होगा रिसेंट करंट टॉपिक्स, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, जिसमें कि पांचों के बारे में मैंने आपको बताया है। और वहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपका एक नंबर जो है आपके एग्ज़ाम में कंफर्म हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी जो है टॉप 100 में आई है। तो टॉप 100 में जो भारत की जो कंपनी आई है वह आपका आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी रैंक क्या है तो वह है आपका 96। यानी कि 100 के अंदर जो आई है वह कंपनी आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी का विस्तार करने के लिए कितने सीमा और तटीय जिलों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यह आपका कुल मिलाकर दी है टोटल 173 को। तो यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। और यह जो मंजूरी दी यह आपका दी राजनाथ सिंह ने। कितनी जगह को दी तो 173 सीमा और तटीय जिलों को दी। तो इससे क्या होगा कि विस्तार होगा एनसीसी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में इंटरसेप्टर नाव ICGS-C 454 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। और तो इंसेप्टर नाव जो है ICGS-C 454 जो आपका विकसित किया गया है वह आपका किया गया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के द्वारा। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपका इस इंटरसेप्टर नाव यानी कि ICGS-C 454 को आपका सूरत गुजरात में जो है भारतीय तटरक्षक की सेवा में शामिल किया गया है। और आपका भारतीय तटरक्षक के जो महानिदेशक हैं वह आपका कृष्ण स्वामी नटराजन। तो यहाँ पर आपसे 2 सवाल बनते हैं कि सबसे पहला कि इंटरसेप्टर नाम ICGC-454 का जो है उसे किसने बनाया है तो वह आपका हो जाएगा लार्सन एंड टर्बो। और अगर पूछा जाए कि इसे कहाँ शामिल किया गया है तो इसे आपका शामिल किया गया है सूरत यानी कि गुजरात में भारतीय तटरक्षक की सेवा में। और जिसके की महानिदेशक हैं कौन, आपका भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं आपका कृष्ण स्वामी नटराजन। तो यहाँ से आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो वन अरेंज मर्डर जो आपका पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपका कौन है, चेतन भगत। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि आपके एग्जाम में बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी यह आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला है कि नासा ने किस वर्ष तक साइक मिशन शुरू करने की योजना बनाई है। तो यह आपका बनाई है 2022 तक। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 2 सही हो जाएगा कि 2022 में नासा जो है अपना एक साइक मिशन जो है वह शुरू करेगा। और साइक मिशन जिसमें कि क्या होगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाली एक अनोखी धातु की यात्रा की जाएगी। तो उसके बारे में जाना जाएगा जो कि आपका नासा के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि द ग्रैंड पेरेंट्स
बैग्स ऑफ स्टोरीज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो द ग्रैंड पेरेंट्स नामक जो पुस्तक आपका लिखी है वह आपका लिखी है सुधा मूर्ति ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है आपका ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरेज, यानी कि यह आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला आगे है हमारा डेली रिवीजन टूल, जिसमें हम प्रीवियस इंपॉर्टेंट करंट को रिवाइज करते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो सबसे पहले है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं आपका राजीव कुमार। ये सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 आपका जीती है रॉनी ऑसवेल ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है वह है आपका इंदौर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को आपका मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ARIA में 2020 में रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो ARIAA 2020 रैंकिंग में आपका टॉप किया है IIT मद्रास ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ओकले के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह आपका बनेंगे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को आपका क्रिकेट के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए भी चुना गया है, जो कि इन्हें 29 अगस्त को दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है वह आपका रखा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF के जो महानिदेशक बने हैं वह आपका बने हैं राकेश अस्थाना। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप अपने करंट अफेयर का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप डेली रात 8 बजे टेस्ट लगा सकते हैं GK निर्माण पर आकर, जिसमें कि आप अपनी करंट अफेयर नॉलेज को डेली चेक कर सकते हैं। उसमें आपके लिए 8 बजे 8 सवाल दिए जाते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। और हाँ, अगर आप यही करंट अफेयर्स 1 लाइनर के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली दोपहर 3 बजे एक वीडियो आता है 1 लाइनर करंट अफेयर्स के नाम से, जिसमें कि आप 1 लाइनर के फॉर्म में ये करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, और स्टैटिक के बाद जब आप उसका रिवाइज करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स है वह आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज करने के बाद आप जो है उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। और साथ में अपने नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम टाइम पे बहुत काम आते हैं। चलिए, और हाँ, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल GK निर्माण से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।